एंड इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन जो आप बयान करते हैं, लिखें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जल्दी जल्दी हाथ चलाने आपने। अच्छा लिखें डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच repeats the actual words of speaker। जब आप डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो उसमें ये होता है कि डायरेक्टली उसने वो बात कही होती है, स्पीकर ने जो बयान कर रहा है। आगे लिखें वेयर एज द इनडायरेक्ट स्पीच इज द सब्सटेंस, सब्सटेंस होता है मवाद, सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपको मवाद बता दिया जाता है जो उसने कहा है। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बात की है। अच्छा जी, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप लिखें जमील सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में मैं इसकी बात लिखने लगी हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम, है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है। मतलब आपको डायरेक्टली पता चल गया कि स्पीकर ने क्या कहा। यहाँ पर स्पीकर कौन है, यहाँ पर स्पीकर जमील है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लें, जमील सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये इस तरह के अगर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई सेंटेंस लिखा हुआ आएगा तो आप समझ लें कि ये डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है, ठीक है। तो ये साथ आप पेन से लिख लें, ये डायरेक्ट स्पीच में बात की गई है, ठीक है। काइंडली सब लिख लें। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में तब्दील करती हूँ, ठीक है। अब आप कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त जमील तो वैसे ही रहेगा, सेड जो है ना वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, जमील टोल्ड। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करने के लिए डैड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जमील टोल्ड डैड। अच्छा, याद रहे कि अंदर का जो टेंस है, जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, लेकिन जो अंदर का टेंस होगा ना वो बाहर वाले टेंस के मुताबिक होना चाहिए। अब जो सेड है, आपको पता है ये पास्ट में बात हो रही है, तो इट मीन्स अंदर वाली बात को भी हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे जमील टोल्ड डैड, आई जमील के मुताबिक चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये इनडायरेक्ट स्पीच में बात की गई है। ये सबसे सिंपल सेंटेंस है जो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आप पहले नोट डाउन कर लें और मुझे सब ओके का मैसेज कर दें अगर आपको समझ आ गई है। नहीं समझ आ गई तो हम आगे इसको चलते हैं। अभी मैं आपको रूल्स करवाऊंगी ना तो ज्यादा आपको क्लियर भी हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही, आपने नेट चेक, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? अजान काइंडली अपना नेट चेक करें। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आप स्पीकर ऑफ रखें। अजान काइंडली अपना चेक करें कि आपका नेट ठीक है या आपकी तरफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा जी, अब हम इसी की तरह, मैं आपके यहाँ दोबारा से कॉल करूँ? मुझे लग रहा है आपका ना नेट इशू होगा और कोई इशू नहीं है इधर। आप ज़रा उसको रिफ्रेश करें, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ज़रा करके देखें। अच्छा जी, अब जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आई सेड, हमजा ये आप ठीक करेंगे। आई सेड है आई एम सिक। आप अपना स्पीकर खोलें और मुझे इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाएं। ये डायरेक्ट स्पीच में जी, बताएं इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा? एक मिनट। जी हमजा जी, कैसे ठीक होगा ये बताएं। I told that I was sick. हाँ, आई वॉज सिक,
बिल्कुल ठीक। आई जी लिख लें सब, आई टोल्ड डैड। अब देखें ना, आई तो आई के मुताबिक ही रहेगा। आई टोल्ड डैड आई वॉज सिक, और इन्वर्टेड कॉमर्स हम खत्म कर देंगे, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक हो गया, काइंडली सब नोट डाउन कर लें। ठीक है, पहला डायरेक्ट स्पीच जिस तरह से और इनडायरेक्ट किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, काइंडली सब नोट डाउन कर लें। अच्छा जी अरसलान, अब आप करेंगे कि अब आप जुमले को देखें, आप सिर्फ इनबॉक्स कर देना बेशक। शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है। आप काइंडली अपना साइलेंट रखें, यहाँ पर मैंने आपसे कहा इनबॉक्स में आप मैसेज करें, आपकी साइड पर कोई आवाज ज्यादा आती है। शी सेड माय फादर, आप काइंडली ये इनबॉक्स यहाँ पर मैसेज लिखें, इधर ना, आप वो स्पीकर से बहुत आवाज आ रही है। शी सेड माय फादर इज नॉट एट, ये डायरेक्ट स्पीच है। हाँ जी, इनबॉक्स में लिख के दिखाएं ये कैसे कन्वर्ट होगा। जी अरसलान टाइप करके बताएं। अरसलान जल्दी जल्दी टाइप करें। हमजा आप भी लिख के दिखाएं, इनबॉक्स कर दें इस पे, मैं चेक कर लेती हूँ, या आप भी लिख के दिखाएं। जल्दी जल्दी करें, मैं आगे चलूँ। सब इनबॉक्स में यहाँ पर लिख दें कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। शी टोल्ड डैट हर फादर वॉज नॉट एट होम। अच्छा बाकी बताएं, बाकी कैसे करेंगे, टाइप करें। अरसलान आप भी लिखें, इनबॉक्स करें, जो आपको समझ आता है आप लिखें। इस्लाम मैंने आपसे कहा कि आप टाइप करके इसका आंसर लिखें कि ये इसका इंडायरेक्ट कैसे होगा। ये ठीक है आपका। इंडायरेक्ट स्पीच पार्टिसिपेट करें ताकि आप सीखें, इस तरह आप बैठे रहेंगे ना तो फिर मैं करवा नहीं पाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना देखें, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाते हैं ना तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, आई वी यू दे ही शी इट, मतलब हर जगह आप हर वक्त नाम नहीं लिखते हैं, आप प्रोनाउंस का सहारा लेते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि जब इनडायरेक्ट में हमने तब्दील करना है ना, तो 3 केसेस होती हैं जो कि प्रोनाउंस को तब्दील करते वक्त आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो अंदर का जो हिस्सा होता है ना, अंदर का जो बात की गई है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, मतलब जो बात कह दी गई है। तो इस हवाले से मैं आपको ये एक चार्ट बना लें, 3 कॉलम्स बनाएं। सबसे पहले लिखें नॉमिनेटिव केस, काइंडली लिखें नॉमिनेटिव केस, 3 कॉलम्स बना लें। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है फाइली हालत। जी सब लिख रहे हैं, काइंडली मुझे मैसेज करें कि सब लिख रहे हैं। नॉमिनेटिव फाइली हालत, नॉमिनेटिव फाइली हालत है। अच्छा उसमें पहला लिखें आई, वी, ही लिख रहे हैं, फिर उसके बाद
ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। फाइली हालत, फाइली हालत कौन सी होती है? जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा, लगता है ड्रॉप हो गए। ये लिख लिया? उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मफूली हालत होता है। मी, आई का मी बनेगा, वी का अस बनेगा। काइंडली वो अपने चार्ट में ना उसके मुताबिक कीजिएगा, मैं चार्ट भी आपको भेज दूंगी। यू का यू ही रहेगा, ई का हिम हो जाएगा, शी का हर बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा। जी लिख रहे हैं सब? काइंडली मुझे मैसेज कर दें कि सब लिख रहे हैं। या आप लिख रहे हो? अच्छा, एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा, उसके बाद पोजेसिव केस। पोजेसिव केस होता है मलकीती हालत। अब जो आई मी शुरू हुए थे उसका बनेगा माए। ठीक है, हमजा आपको मेरी आवाज आ रही है? पोजेसिव केस में आई मी जो था, आई माई में चेंज हो जाएगा और वी का आवर हो जाएगा। 3 कॉलम्स खींचे। पहला जो है कॉलम वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नॉमिनेटिव केस मफूली हालत होता है, उर्दू में भी लिख लें, जो आपका सब्जेक्ट होता है। और जो दूसरे कॉलम है उस पर आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, जिसे आप मफूली हालत कहेंगे, जिस पर काम हो रहा है। और तीसरे कॉलम पे ऊपर आप देंगे हेडिंग पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का मतलब होता है मलकीती हालत। अब नॉमिनेटिव केस में आपने चार्ट में ये एक एक करके लिखते जाना है, आई वी यू ही शी दे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में आपने लिखना है, आई का मी चेंज हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही हिम शी हर में तब्दील हो जाएगा और दे देम हो जाएगा। और तीसरे कॉलम में मैं आपको पोजेसिव केस लिखवा रही थी, आई का माई कहलाएगा, वी का आवर हो जाएगा और यू का योर हो जाएगा और ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और दे का शेयर हो जाएगा। ये आप लिख लें। मैं इधर आपको चार्ट भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। व्हाट्सएप भी कर देती हूँ और इधर स्काइप पे भी भेज देती हूँ। बस एक मिनट, जब आप सब लिख लें तो मुझे डन का मैसेज कर दें। जी यू का यू ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में पोजेसिव केस में योर बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, डन कर लिया सबने? अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें। अब रूल नंबर 1 लिखें। जी लिखें रूल नंबर 1। काइंडली सब अपने पेन चलाएं। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच में अगर, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है बाहर वाला हिस्सा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई कॉमा वी या इनसे बना हुआ कोई लफ्ज वगैरह आए तो लिखें जरा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई कॉमा वी
या इनसे बना हुआ कोई लफ्ज वगैरह आए तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के साथ बदलें। रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के साथ बदलें। जी लिख लिया सबने? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई या कॉमा वी या इनसे बना हुआ कोई लफ्ज वगैरह है तो इससे रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के साथ बदलें। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है? जो बाहर वाला हिस्सा है, तो वहां पर देखना है कि फाइल की क्या हालत है, तो उसके मुताबिक तब्दील किया जाएगा। लिख लिया सबने? अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ, आप लिखें ही सेड कॉमा, हमजा ये आप बनाना, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आई एम नॉट वेल। जी आप इसका इनडायरेक्ट बनाएं। हाँ जी हमजा। यस मैम। हाँ जी हमजा बनाएं, इसका इनबॉक्स करें। क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? He said that he was not feeling well. इनबॉक्स कर दो। ही सेड दैट, ठीक है, सेड भी ठीक है, टोल्ड भी आ सकता है, सेड दैट इज नहीं है, दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। हाँ जी ये बनेगा ही सेड, या टोल्ड कर दें दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो गए। अच्छा अब ये देखें, इस रूल में ये कहा गया था कि जो अगर रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो अंदर का हिस्सा है, उसमें जो प्रोनाउन है, अगर आई और वी होगा या इससे बने कोई अल्फाज होंगे, वो किसके मुताबिक होंगे? जो बाहर फाइली हालत के जो दिए हुए हैं, मतलब कि नॉर्मेटिव केस के मुताबिक चेंज होंगे। तो इसमें नॉर्मेटिव केस क्या है? ही है ना इसमें, तो ये ही के मुताबिक चेंज होगा। तो क्या बना? ही सेड या टोल्ड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। क्लियर हो गया? अच्छा मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, अरसलान ये टाइप करके अब आपने बताना है। ये पहला है, आई सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें ही इज अ गुड बॉय। यहाँ बताएं टाइप करके क्या बनेगा इसका? सब यहाँ पर इनबॉक्स करें अपना आंसर जल्दी से, जल्दी जल्दी यहाँ टाइप करके लिखें क्या होगा इसका। सब अपना टाइप करें आंसर, जैसा भी गलत होता है करके दिखाएं। हमजा, अरसलान, याया और अजान अपना अपना आंसर यहाँ पर टाइप करके लिखें जल्दी जल्दी। I told him that he was a good boy. अच्छा बाकी I told that, बेटा I said he is a good boy, him नहीं आएगा, ये आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, I told that ही आएगा। I told that he was a good boy, बाकी ठीक है, ये him काट दो, ये आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। अजान आप लिख रहे हो? अच्छा चलें एक और ट्राई करते हैं लास्ट, फिर अगले रूल पे चलते हैं। लिखें असलम सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें दे आर माय,
इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। आईपैड पे टाइप कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलें इसका बना के दिखाएं डायरेक्ट। जी जी जल्दी जल्दी लिखें, क्या बनेगा इसका। अरसलान, अच्छा असलम लिख दिया, ठीक है। अरसलान टोल्ड दैट दे वर माय फ्रेंड्स। जी ठीक है। या आपको समझ आ रही है? या ओके का मैसेज करें, आपको समझ आ रही है बात की। असलम टोल्ड दैट दे वर माय फ्रेंड्स। अच्छा इसका बना के दिखाया मुझे। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में है, यू आर अ गुड बॉय। चलें बना के दिखाएं इसका इंडायरेक्ट। सब बनाए या आप भी बनाओ, सब बनाए इसका। चलें इसका इंडायरेक्ट बना के दिखाएं। चलें चलें शाबाश। बेटा पूरा लिखो, आधा क्यों लिख रहे हो। ही सेड टू मी किसने लिखना है, ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी लिखो, वो भी तो पूरा करो ना। इस तरह तो मार्क्स कट जाएंगे जान। ही टोल्ड मी पूरा लिखो जुमला। he told me that I were his friends। ये क्या कर दिया है, क्या था। he told, he said to me you are a, अभी तक आप उस पे हो। असलम टोल्ड डैट दे वर माई फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला है सही है, या आप गलत कर रहे हो हमजा। वो था असलम टोल्ड डैट दे वर माई फ्रेंड्स, उसके बाद ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। ही टोल्ड मी, नहीं मैम, मैंने गलती टोल्ड से टू मी वो ना करो, टोल्ड टू मी गलत है, टोल्ड मी, टू नहीं आएगा। ही टोल्ड मी डैट यू आर, अब वो यू वर्ड पिछला वाला, ये वाला ठीक हो गया, ये वाला ही टोल्ड अरसलान, ये टू नहीं आएगा। ही टोल्ड मी डैट उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ। ही टोल्ड मी डैट, देखो यू मी के मुताबिक होगा, डैट यू आर अ गुड बॉय, ये इसकी तरफ नजर करो ना, यू मी के मुताबिक चेंज होगा। ही टोल्ड मी डैट आई वॉज गुड बॉय। आप पिछला वाला करी जा रहे हो। ही टोल्ड मी डैट आई वॉज अ गुड बॉय। हाँ जी ऊपर वाला सबका ठीक है, ये वाला जरा गलत किया था। ही टोल्ड मी डैट आई एम क्यों आ रहा है अजान, मेरी बात सुनो। बाहर वाला जो है वो पास्ट में है, आपने पास्ट के मुताबिक अंदर वाला चेंज करना है, ये एम नहीं लगेगा। ही टोल्ड मी डैट आई वॉज अ गुड बॉय, ठीक है।
वाला जो हिस्सा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, बाहर वाला जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, क्योंकि वो कह रहा होता है। तो अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट में है तो अंदर वाला हिस्सा भी आपने पास्ट में करना है। ये बात आप सब याद रखना, ठीक है। मैं आगे आपको अभी कुछ एक चार्ट बनवाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ये किस में चेंज करना है, ठीक है। ये आप मेक श्योर करें वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक सेंटेंस अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये मुझे करके दिखाएं। आई सेड कॉमा, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सही हो जाएगा मैम, इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। आई सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यू कैन नॉट यूज माई साइकिल। करके दिखाएं, बता दूं, कैन नॉट जो है ना वो ये क्योंकि पास्ट में है तो कुड में चेंज होगा, कुड नॉट में चेंज करेंगे कैन नॉट को, क्योंकि पास्ट है बाय। चलें सब अब इसको चेंज करके दिखाएं डायरेक्ट में। शाबाश, चलें। करें इसको फिर मैं आगे चलूं। I told that you could not use my cycle। जी ठीक है हमजा, आपको क्लियर तो हो गया होगा। चलें अब एक और लिखें, तो ये रूल्स लिखें। चेंज ऑफ वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि बाहर दिया हुआ है इज इन दी पास्ट टेंस। ये हेडिंग दें कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो कि बाहर दिया हुआ है अगर वो पास्ट टेंस है तो उसमें आप वर्ब को कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको करवाने लगी हूँ, कि काइंडली आप लिख लें। अच्छा जी, जो पास्ट इंडेफिनेट है विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये लिख लें। जब आप इनडायरेक्ट में जा रहे होंगे और पास्ट इंडेफिनेट से पास्ट इंडेफिनेट का अगर कोई टेंस है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। ये लिख लें, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब जैसे कि मैं एक जुमला लिखती हूँ, ये चेंज करेगा हमजा। हमजा आप इसको अब मुझे करके दिखाएं। ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आई एट एप्पल्स। चलें चेंज करें, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। चलें हमजा करके दिखाएं इसको, यहाँ पर ये सब लिखें कि जब रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास इंडेफिनेट में है आपने इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त पास परफेक्ट में चेंज करना है। हमजा इसका मुझे इस जुमले का अब बना के दिखाएं कि ये इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, बाकी भी कोशिश कर सकते हैं, लिख लें यहाँ पर टाइप करके कि इसको आप अब कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलें शाबाश सब करें। ही टोल्ड दैट, बेटा मैंने आपसे क्या कहा है चेक करो, आप गलत लिख रहे हो। मैंने कहा है पास इंडेफिनेट विल बी चेंज इनटू पास परफेक्ट, आप इसको पास कंटिन्यूस में लेके जा रहे हो, ये देखो ये गलत है। सब सही करें इसको, सब अपना अपना जुमला लिखें यहाँ पर। पास परफेक्ट में चेंज करो, पास कंटिन्यूस में ना चेंज करो। चले शाबाश सब चेंज करें इसको।
यही गलती है जो आप वहां पर करोगे। ही टोल्ड दैट ही हैड, बेटा 8 की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? अजान आपका भी गलत है। ईट की जरा बनाओ थर्ड फॉर्म, गलत है। सब बनाओ अपना अपना, अभी किसी का करेक्ट नहीं आया। या आप ही बनाओ, अरसलान आप ही बनाए, अभी किसी का ठीक नहीं है। ईट की क्या थर्ड फॉर्म है? ईट, एट, ईटन। एट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपको पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट की अगर सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगा जब आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही टोल्ड दैट ही हैड ईटन एप्पल। जी या ये ठीक है, सब नोट डाउन कर लें। क्या बन रहा है? ही टोल्ड दैट ही हैड ईटन एप्पल। सेड भी ठीक है, टोल्ड भी ठीक है। अच्छा चलें, एक और मैं आपको करवा देती हूँ, एक और बनाया आप, ताकि ये ठीक हो जाए। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, आई डिड नॉट ईट एप्पल। चलें अब इसका चलें, शाबाश, बना के दिखाएं, इनडायरेक्ट बनाएं इसका। सब बनाया अपना अपना। ही टोल्ड दैट ही हैड नॉट ईटन एप्पल। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अब नेक्स्ट लिखें, व्हाइल मेकिंग सेंटेंस पास्ट continuous will be changed into past perfect continuous tense। अच्छा जी, अब इनडायरेक्ट बनाते हुए पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। अब मैं आपको एक जुमला लिखती हूँ, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में है, I was eating apples। जी बनाए इसका इनडायरेक्ट, मेक इनडायरेक्ट है इसका। जी सब कोशिश करें इसका इनडायरेक्ट में तब्दील करें इसको। He told that he had been eating apple। जी ठीक है, he had been eating apples। अगर apples ही लिखा हुआ है तो apples ही लिखें, एस की भी गलती ना कीजिएगा अगर ज्यादा एप्पल्स का जिक्र किया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है while making indirect sentence past perfect will remain perfect। अच्छा, पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको कहती हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आई हैव ऑलरेडी ईटन एप्पल्स। चलें इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाएं आप। चलें बनाएं इसको। He said that he had already eaten apples। He told that he had already eaten apples।
हाँ जी, दोनों ठीक है, बिल्कुल सही किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल लिखें जी, नेक्स्ट रूल लिखें, अगर कॉमा से बाहर, लिखें सब, अगर कॉमा से बाहर लिखे हुए फेल, अगर कॉमा से बाहर लिखे हुए फेल रिपोर्टिंग वर्ब का, दोबारा से बोल रही हूँ, अगर कॉमा से बाहर लिखे हुए फेल रिपोर्टिंग वर्ब का ज़माना हाल या मुस्तकबिल में हो तो, दोबारा से बोल रही हूँ, अगर कॉमा से बाहर लिखे हुए फेल रिपोर्टिंग वर्ब का ज़माना हाल या मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के फेल के ज़माने में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, जो अंदर कॉमे वाला हिस्सा है, रिपोर्टेड स्पीच के फेल के ज़माने में कोई तब्दीली नहीं की जाती। मैं अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ कि is in the present tense or future tense, the tense of the reported speech may be in any tense will remain unchanged। हाँ जी, सबको रूल समझ आ गया? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे इधर ही रोक के, सब डन लिखें अगर सबने लिख लिया। सबने लिख लिया? जी, सबने नोट डाउन कर लिया, या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो इधर मैसेज करें, मैं फिर आगे चलूँ। चलें, बाकी सबका हो गया। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाती हूँ, ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट जॉब, का इनडायरेक्ट बनाएं। ही सेज आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द जॉब, इसका इनडायरेक्ट बनाएं। बेटा ये आप गलती कर रहे हो, हमजा मेरी बात सुनो, बाहर वाले इससे को चेंज नहीं करते, सेट तो है ही नहीं है। आप देखो, आप इसको पास में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बाहर का वैसे ही रहेगा, ही सेज ही रहेगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका अंदर वाला हिस्सा आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमजा ये गलत है, अपनी तरफ से पास नहीं बनाना। अगर बाहर का प्रेजेंट है तो अंदर का भी प्रेजेंट ही रहेगा। अब इसको देखो क्या है इसमें गलती, ये गलत है। जी, सब बनाए अपना अपना, अभी किसी का भी ठीक नहीं है। अजान, या अरसलान, आप भी बनाएं। जल्दी जल्दी करें।
जल्दी जल्दी टाइप करें, इतनी लेट क्यों कर रहे हैं हम? हमजा आप इसको करेक्ट करें, ये सही नहीं लिखा आपने। आपने बाहर का भी पास बना दिया, अंदर का भी पास बना दिया, ऐसा नहीं होता। अगर बाहर का पास्ट है तब भी अंदर का पास बनाएंगे, अपनी तरफ से बाहर वाले हिस्से को चेंज मत करें। जी जल्दी जल्दी टाइप करें, आगे चलो। ही सेज, बेटा डैट किधर गया आपका? डैट नहीं स्किप करना। अच्छा, अंदर अपनी तरफ से डिड नॉट लगा दिया आपने, माशाल्लाह। ऐसा थोड़ी होता है। अल्लाह के बंदे, अगर अंदर का प्रेजेंट है तो बाहर का प्रेजेंट है तो अंदर का भी प्रेजेंट रहेगा। आपने फिर चेंज कर दिया। ही सेज डैट, ही डिड नॉट किस खुशी में आया मुझे बताओ? ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे थोड़ी होता है, ये भी गलत है। अगर बाहर का प्रेजेंट है तो अंदर का भी प्रेजेंट रहने दो। आप अपनी तरफ से सारे डिड नॉट क्यों लगा रहे हैं? ही सेज डैट, ही। अच्छा मुझे हमजा ये बताओ, ही के साथ डू लगता है या डज लगता है? ये बता दें जरा। आई वी यू दे के साथ, हाँ जी डज लगता है। अब आपकी गलती आपको समझ आ गई होगी कि क्या बनेगा। ही सेज दैट, ही डज नॉट वांट एक्सेप्ट द जॉब। हाँ जी, सबको इस रूल की समझ आई है? यस या नो लिखें इनबॉक्स में, मैं आगे चलूं। एक और मैं आपको जुमला देती हूँ। अच्छा ये भी ट्राई करें दोबारा। ही विल, मैम काइंडली जो करेक्ट हैं वो मार्क करवा दें या टाइप कर दें। एक, ये सॉरी डज नॉट हो गया, एस रह गया, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ही सेज दैट ही डज नॉट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट करें। ही विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, आई डू नॉट लाइक योर हैबिट्स। बनाएं डायरेक्ट इसका। से को आप टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बनाएं जल्दी जल्दी। He will tell me that, he will say to me, उसने मुझसे कहा था ना, तो ही आएगा ना अंदर। ही ही विल टेल मी दैट, ही लिखो अरसलान अंदर। ही विल टेल मी दैट ही डज नॉट लाइक माई हैबिट्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ही विल टेल मी। हाँ जी सबको क्लियर हो गया? यस और नो क्या है, समझ आ गई या मैं फिर एक क्वेश्चन दूं? अच्छा एक मैं आपको इसका एक, ये मुझे करके दिखाएं। ही सेड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें अर्थ बनाया इसका। He told the students that the earth is round। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना वो चेंज नहीं होते। अच्छा जी, अब चार्ट बनाएं। समरी द चेंजेस इन एडवर्ब। अच्छा, अब ये आप लिखें, ये मैं करवाने लगी हूँ। अच्छा, ये जो होगा टुडे विल बी चेंज टू they will be changed into सही है। उसके बाद yesterday into the previous day, ठीक है, while making indirect। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन कभी आए ना कि ये कोई अगर नरेशन चेंज करें तो उसका मतलब ये होगा कि अगर डायरेक्ट में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट में लिखना है, और अगर कोई इनडायरेक्ट में लिखना है तो उसे दोबारा से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो रूल्स है ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे। नरेशन का मतलब होता है कि जो बात कही गई है या जो सेंटेंस लिखा है वो किस अंदाज से लिखा हुआ है। अच्छा जी, दोबारा से अपने रूल पे आते हैं। टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में। येस्टरडे किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। लिख लिया सबने? यस और नो लिखे, मैं आगे चलूं। सबने लिख लिया? अच्छा, टुमारो विल बी चेंज इनटू नेक्स्ट डे। टुमारो विल बी चेंज इनटू नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे, ठीक है, ये लिखें। टुमारो किस में चेंज होगा? नेक्स्ट डे में या फिर फॉलोइंग डे में। उसके बाद और yesterday, the day before yesterday will be into two days before। The day before yesterday will be changed into 2 days before। The day after yesterday क्या है, सॉरी, the day after the day after
tomorrow. The day after tomorrow will be changed into the next day following day. The day after tomorrow will be changed into the next day or the following day. हाँ जी, सबने लिख लिया यहाँ तक? जी क्लियर है सबका? सबने लिख लिए? नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट वीक into the following year या फिर week. Next year या next week will be changed into the following year या फिर week. अच्छा, a year ago change into a year before या फिर the previous this will be changed into that into those be changed into previous night. Now will be changed into then. Thus will be so. हाँ जी, सबने कर लिया है? अच्छा जी, कल का एक टास्क मैं आपको देने लगी हूँ। ये सब ने मुझे ना एक ऐसे लिख के दिखाना है, 300 से 450 वर्ड्स का होना चाहिए और ये रिसर्च करके आपने करना है। कल मैं ये ऐसे आपके साथ मज़ीद डिस्कस भी करूँगी। आपका टॉपिक है टेक्नोलॉजी a threat our society. ये कल आप सब ने अपने अपने तौर पे नेट पे आप इसको सर्च करें, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन करें। ये ऐसे आप सब कल मुझे सबमिट करेंगे और कल ये हम ऐसे डिस्कस भी करेंगे। इसको यहाँ तक ही रखते हैं, आप रिवाइज कर लें, पीछे से अपना क्वेश्चन या ये काम कर लें। हाँ जी, लेक्चर की समझ आई है आज?